जय माता की सभी को। आज का विषय है कि किसी भी साधना को करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है या नहीं, और अगर होती है तो क्यों, और अगर आवश्यकता नहीं है तो कैसे हम साधना कर सकते हैं। क्या जिस इंसान के पास गुरु नहीं होते वो सेवा नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता? ये सभी सवाल आप लोगों के मन में उठते हैं, सभी साधकों के मन में उठते हैं कि गुरु इतना आवश्यक क्यों होता है। और कई लोग तो कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि माता जी हम सेवा करना चाहते हैं माँ भगवती की, परंतु हमें कोई गुरु नहीं मिल रहे, कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहे। हमें डर लगता है कि कहीं हमारे साथ ठगी ना हो जाए, कहीं कोई गुरु हमें मिसगाइड ना कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजकल ये जो गुरु धारण के नाम पर प्रचलन बहुत अधिक हो रहा है, बहुत अधिक चौकियां लग चुकी हैं कि गुरु धारण सिर्फ एक ही बात हो रही है। देखिए, अगर आप किसी भी इष्ट की, माँ भगवती की, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ कालिका की अगर सेवा पूजा करना चाहते हो तो करिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के करिए। आप भगवान भोलेनाथ को गुरु मान करके करिए, गुरु दत्तात्रेय को गुरु मान सकते हो, गुरु गोरखनाथ को गुरु मान सकते हो। किसी को भी गुरु मान करके उनके निमित्त दान दक्षिणा आदि दे करके आप बिल्कुल सेवा साधना कर सकते हो, परंतु वो भक्ति में होती है। यानी कि जब अपने लिए आप अपने इष्ट की कृपा चाहते हो, यहाँ पर गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप किसी को भी गुरु मान करके, स्वयं माँ कालिका को गुरु मान करके उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। स्वयं माँ दुर्गा को भी आप गुरु मान करके भक्ति पूजन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हर कोई यही तो करता है, पहले सेवा करते हैं, फिर शक्ति सिर पे खेल जाती है, फिर सिलसिला शुरू होता है गुरु धारण करने का। देखिए, जब आपके ऊपर कोई सवारी आ जाती है किसी भी देवी की या देवता की, तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उस शक्ति को कैसे संभाला जाए, उस शक्ति से कैसे कार्य लेना है, उस शक्ति को कैसे शांत करना है। अगर वो उग्र है, साधना का क्या मतलब होता है? अपनी इंद्रियों को साधना, किस प्रकार से अपनी शक्ति पर कंट्रोल करना है, किस प्रकार से हम उस पर अपनी शक्ति को, अपने जैसे हमारे ऊपर सवारी आ रही है, सवारी आते वक्त उसको कैसे साधना है, कैसे रोकना है। क्योंकि कई लोगों के ऊपर सवारी बहुत उग्र और प्रचंड रूप से आती है, तो उसको शांत और सौम्य रूप में कैसे करना है, यही साधना होती है। और कुछ लोग तंत्र के लिए भी साधना करते हैं, साधना के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। परंतु जो लोग भगत बनना चाहते हैं, जिस प्रकार जैसे चौकियाँ लगती है, अब हम भी उन्हीं कैटेगरी में से होते हैं। जो लोग भगत बन के लोक कल्याण करना चाहते हैं, स्वयं के कार्य बनवाना चाहते हैं किसी भी शक्ति से, उन लोगों को गुरु धारण करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करी जा सकती। यानी कि अगर आप किसी शक्ति को जागृत करना चाहते हो, उसकी कृपा पाना चाहते हो, तो उसमें कोई विधि विधान तो होता होगा, कोई मंत्र आदि तो होते होंगे। और उस कोई भी आप अगर देवी देवता को जागृत कर रहे हो तो जाहिर सी बात है परीक्षाएं भी होती हैं। उनके जो गण होते हैं, सेवक सेविकाएं होते हैं, वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, तो कुछ सावधानियों की भी ज़रूरत होती है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु अगर आपका इसमें मार्गदर्शन नहीं करेगा तो आप लोग, क्या होता है कि अपने पथ से विचलित हो जाते हो, आपको पता नहीं रहता। यहाँ पर लोग थोड़ा संशय में पड़े रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, यानी कि एक भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ही गुरु धारण किया जाता है। जब आप लोक कल्याण करना चाहते हो, जगत कल्याण करना चाहते, किसी को झाड़ा इत्यादि लगा करके अपनी शक्ति के द्वारा, प्रार्थना से अपनी शक्ति, अपने इष्ट के द्वारा किसी के कार्यों को संपन्न करना चाहते हो, तब वहाँ पे गुरु की आवश्यकता होती है। और कोई भी व्यक्ति अगर वो लंबे समय से पूजा कर रहा है, साधना कर रहा है, उसने अपने अनुभव कमाए हैं, तो अगर वो आपको अनुभव देगा तो उसका मान सम्मान जाहिर सी बात है गुरु रूप में बनता है। अब भगवान दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने क्या किया, वैश्य से भी उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी, यहाँ तक कि स्वान से भी। जिसमें जो गुण उनको दिखा उन्होंने उसे ही ग्रहण किया, यानी कि 24 गुरु थे। अब लोग अगर गुरु दत्तात्रेय के नियमों पे चलते हैं तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, गुरु बदलते रहते हैं। अरे इस गुरु के पास ज्ञान नहीं था, भगवान दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे, हम भी 24 गुरु धारण करके हर किसी से एक एक ज्ञान ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। उन्होंने तो वायु से, मिट्टी से, जल से, थल से, हर प्रकार से जिसमें कोई गुण दिखा उसको ग्रहण किया है।
उन्होंने गुरु नहीं बदले। अगर आप कोई सांसारिक गुरु धारण करते हो वो एक ही होता है। अगर आप एक गुरु पे टिक करके एक साधना पे एक नियम पे चलते हो तो आपको जरूर शक्ति प्राप्त होती है और आपके कार्य भी सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं। कोई भी भक्ति पूजा इसीलिए करता है कि मेरे काम धंधे में बरकत बनी रहे, मेरे घर में हारी बीमारी ना आए। अगर कोई मेरे ऊपर तंत्र इत्यादि करता है तो मेरी शक्तियाँ उसको काट दे, हमें जगह जगह दूसरी चौकियों पर भटकना ना पड़े। हमारी जो शक्ति है हम भली प्रकार से उससे कार्य लेना सीख जाएं, अपनी शक्ति को कैसे जागृत करें, कैसे उनको भोग प्रसाद लगाएं, ये सभी नियम लेने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। कुछ लोग गुरु की परिभाषा ही बदल देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि गुरु ही सब कुछ कर देगा, संगत भी गुरु खोल देगा, हमारी शक्तियाँ भी गुरु खोल देगा। भाई, गुरु आपको मंत्र रूप में विचार देता है, आप उसको बार बार दोहराइए, अभ्यास करिए। अगर आप दोहराओगे, अभ्यास करवाओगे तो वही चीज़ आपके साथ प्रत्यक्ष होगी। स्वप्न में वो ही चीज़ आपको आकर के मार्गदर्शन करेगी जिस भी शक्ति का आप आह्वान बार बार करते हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि गुरु शक्तिपात कर दे, बस अपनी शक्ति माथे पे अंगूठा रख के, जैसे लोग देखते हैं कि अंगूठा रखा और शक्तिपात कर दिया, बस अब उसी शक्ति ने कार्य करने, हमें भक्ति नहीं करनी, हमें कोई साधना नहीं करनी, हमें कोई मंत्र जाप नहीं करना। ऐसा नहीं होता भाई। मेरी भक्ति, मेरे गुरु की शक्ति, यही दो बात है। गुरु आपको केवल रास्ता बताता है, मार्गदर्शन देता है, मेहनत आपने खुद करनी होती है। और जो लोग मेहनत करते हैं वो हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। तो स्कूल में भी तो आप लोग जाते हो, जो टीचर्स होते हैं उनको भी आप लोग फीस देते हो, एडमिशन भी होता है। जब वहाँ पर आप बचपन से लेकर के 22-23 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हो, 30 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हो, सीखते हो, मेडिकल में भी आप फीस देते हो, टीचर्स को, प्रिंसिपल को हर प्रकार के फंड इत्यादि देते हो, तो गुरु को दक्षिणा देते वक्त इतना सोच विचार क्यों करते हो भाई? ये किसी भी गुरु का हक होता है कि वो अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, अपनी जो सेवा साधना में उन्होंने अनुभव कमाए कि ये करने से गलत हो गया, ये करने से सही होगा, शक्ति को ऐसे नहीं ऐसे पूजन करो, तो उसको दक्षिणा देते वक्त लोग सोच विचार क्यों करते हैं? तो थोड़ा अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, इस चीज़ को समझिए। आप पढ़े लिखे लोग हो, आपके पास विवेक है, बुद्धि है, सोचकर समझकर गुरु धारण करो और गुरु क्या है उसकी परिभाषा समझो। हर चीज़ के लिए गुरु पर डिपेंड होना छोड़ दो। गुरु जो आपको रास्ता बताता है सच्चे मन से उस पर चल के देखो। तो ये था विषय कि गुरु के बिना साधना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता की।